हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। इससे पहले मैंने एक नर्मदा रिवर पर वीडियो बनाया, आप उसको जाके देख सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें मध्य प्रदेश का जीके पूछा जाता है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन या ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं, नदियों से संबंधित होते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो नदियाँ बहती हैं उनको कौन सी नदियाँ बोलते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत में नदियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो नदियाँ बहती हैं उनको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। और भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो भारत की सबसे ज़्यादा नदियाँ जो है मध्य प्रदेश में बहती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को जो है नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में लगभग 207 छोटी बड़ी नदियाँ बहती हैं। तो हमें सारी नहीं पढ़ना है, कुछ पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जैसे नर्मदा नदी है, चंबल नदी है, सोन है, बेतवा है, ठीक है, शिप्रा नदी है। इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं मध्य प्रदेश की। और इनमें से नर्मदा नदी, तापी नदी, ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्मदा नदी तो आपको बताया था मैंने, आप पढ़ते हैं और भी नदियों के बारे में। तो पहले देख लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में। ये जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, इसको गुजरात की जीवन रेखा और मैकलसुता, रेवा, तो ये सारे नाम हैं नर्मदा नदी के। और नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर, ये टोटल लंबाई है इसकी। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। ठीक है, ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। जिला कौन सा है? अनूपपुर जिला, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और फिर पूरे मध्य प्रदेश को पार करती हुई गुजरात में जाके फिर अरब सागर में गुजरात में गिर जाती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी सहायक नदियां हैं हिरन, बनास, तवा, शेर, ये सारी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। इसके किनारे 15 ज़िले हैं, मतलब 15 ज़िलों को पार करके ही जो है नर्मदा नदी बहती है। आगे हम देखेंगे। ये नर्मदा नदी देख सकते हैं आप, यहाँ से निकलती है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से और पूरे मध्य प्रदेश को पार करती हुई है गुजरात में एंटर करती है। और कुछ भाग हिस्सा जो है महाराष्ट्र में भी पड़ता है। तो महाराष्ट्र, गुजरात और फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये जो है ये सारी हैं जो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, ये हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और ये रिफ्ट वैली में जो है नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। आगे देखेंगे, ये है कपिल धारा, ये है दुग्ध धारा, ये सारे क्या हैं? वाटरफॉल। ठीक है, जो नर्मदा नदी अपने रास्ते में बनाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने लिखे हैं ये है सहस्त्र धारा, दर्दी, मंदार और धुआंधार। धुआंधार बनाती है जबलपुर में। ठीक है, और ये खरगोन में बनाती है सहस्त्र धारा, दर्दी और मंदार। इसके अलावा कपिल धारा और दुग्ध धारा। तो ये 5 जो है इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लीजिए। आगे देखेंगे हम, ये सारे ज़िले हैं जिनसे कि नर्मदा नदी होकर गुजरती है। अनूपपुर हो गया, डिंडौरी, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, ये सारे आप देख सकते हैं। ठीक है, और कर्क रेखा के बिल्कुल समानांतर आप कह सकते हैं कि नर्मदा नदी बह रही है। और इसके समानांतर एक और नदी बहती है जो यहाँ से बहती है, बैतूल से निकलती है, ताप्ती नदी, तो वो भी इसके समानांतर बहती है। और नर्मदा नदी को जो है मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। ठीक, किस दृष्टि से? क्योंकि ये बहुत ही पवित्र है, गंगा की तरह पवित्र मानी जाती है नर्मदा नदी, इसलिए जो है मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। अगली महत्वपूर्ण नदी है चंबल नदी। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। ठीक है, इसके अलावा फिर वो यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पर जाकर? उत्तर प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बहती है चंबल नदी। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है चंबल नदी। इस मैप में आप देख सकते हैं, ये है चंबल रिवर और जो ये है मध्य प्रदेश पूरा और ये है राजस्थान। तो इसकी सीमा बना रही है चंबल नदी। आपको सिर्फ उन नदियों की लंबाई याद करनी है जो कि काफ़ी बड़ी हैं, जैसे नर्मदा, चंबल और बेतवा, ठीक है, ताप्ती, और बस इतनी, मतलब जो बड़ी नदियां हैं उनकी बस लंबाई याद करनी है, बाकी की नहीं करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका उद्गम स्थल की बात करें तो महू से निकलती है। ये है महू, यहाँ से निकलती है इंदौर से, ये फिर आगे जाके यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये जानापाव पहाड़ी से निकलती है इंदौर के पास से और फिर उत्तर प्रदेश में इटावा एक जगह है, वहाँ पर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। इसकी सहायक नदियाँ और कौन कौन सी हैं? काली सिंध है, पार्वती है, इसके अलावा बनास है और शिप्रा नदी है और पार्वती।
तो ये 4-5 जो हैं, जैसे काली सिंध, पार्वती, बनास और शिप्रा नदी, तो ये सारी नदी कौन सी हैं? चंबल की सहायक नदियाँ। इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं? श्योपुर है, मुरैना, महू और रतलाम, ये तो हैं मध्य प्रदेश में। और ये कोटा है राजस्थान में, जो कि चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। इसमें चार विद्युत परियोजनाएं भी चल रही हैं। कौन कौन सी? गांधी सागर परियोजना, राणा सागर और जवाहर सागर और कोटा बैरेज। इन 4 में से सिर्फ गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश में है, मंदसौर में। बाकी 3 जो हैं, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैरेज, ये सब राजस्थान में है। ठीक है, राणा सागर है चित्तौड़ में और जवाहर सागर जो है कोटा में है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जलप्रपात की बात करें तो चूली जलप्रपात बनाती है चंबल नदी कोटा में, चूली जलप्रपात। और एक और जलप्रपात बनाती है पाताल पानी। पाताल पानी ये बनाती कहाँ पे? इंदौर में। इंदौर में है पाताल पानी और चूली जलप्रपात है कोटा में। अब बात करते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर और ये बैतूल ज़िले से निकलती है। मुल्ताई एक जगह है बैतूल ज़िले में, वहाँ से निकलती है और फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है अरब सागर में। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन सी है? पूर्णा नदी। और इसके किनारे जो है बुरहानपुर बसा है और सूरत। ताप्ती नदी में एक डैम भी है, उकाई डैम। उकाई डैम भी याद रखना है आपको। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये सिर्फ 2 नदियां हैं मध्य प्रदेश में जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती। ठीक है, एक और है माही नदी। तो माही, ताप्ती और नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी सिर्फ ऐसी नदियां हैं जो कि एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा क्या होता है? जब नदियां सागर में मिलती हैं तो फैल जाती हैं, इस तरीके से कुछ फैल जाती हैं, तो उसको बोलते हैं डेल्टा। और नर्मदा और ताप्ती केवल 2 नदियां जो कि एस्चुरी बनाती हैं, फैलती नहीं हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है बैतूल और बैतूल से निकलती है ताप्ती नदी। ठीक है, नर्मदा के बिल्कुल समानांतर होती हुई बहती है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और फिर ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगली महत्वपूर्ण नदी है सोन नदी। सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर और ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, दक्षिण की तरफ से जो है गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना के बाद सबसे बड़ी सहायक नदी है सोन नदी गंगा की। तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, देख लेते हैं, ये निकलती है यहाँ से। और नर्मदा नदी जहाँ से निकलती है उसके पूर्व दिशा में जाएंगे आप 3 किलोमीटर दूर, तो वहाँ से निकलती सोन नदी और फिर आगे जाके फिर ये उत्तर प्रदेश में जाती है, झारखंड में जाती है, फिर बिहार में पटना में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो पटना के पास जो है गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी सहायक नदी है जोहिला। ठीक है, और मध्य प्रदेश में कौन कौन से ज़िले हैं? अनूपपुर, रीवा और सीधी, इन जिलों से होकर गुजरती है सोन नदी। सोन नदी में एक प्रोजेक्ट है बाण सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। अगली है बेतवा नदी। बेतवा नदी को जो है मध्य प्रदेश की गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा एक तो नर्मदा नदी को बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पवित्र है, और दूसरी है बेतवा नदी, ये जो है प्रदूषित नदी है। प्रदूषण की दृष्टि से गंगा जो मध्य प्रदेश की गंगा जो है बेतवा नदी को बोलते हैं। तो 480 किलोमीटर लंबी है ये और रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ठीक है, कुमरा गांव है रायसेन में, वहाँ से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये भी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, कहाँ पे? हमीरपुर में मिलती है। कोई पूछे यमुना में कहाँ मिलती है तो हमीरपुर में। और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बीना है, धसान और सिंध। ठीक है, इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं? ओरछा है, सांची है, विदिशा और गुना। ठीक है, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सांची और विदिशा, क्योंकि ये बौद्ध धार्मिक स्थल है। और इसमें कुछ परियोजनाएं भी चल रही, जैसे हलाली कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, रायसेन और विदिशा में, और सबसे ज़्यादा सिंचित करती है ये नदी विदिशा जिले को। इसके अलावा राजघाट डैम है और एक और है माता टीला डैम। तो माता टीला डैम वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। माता टीला डैम और राजघाट डैम है बेतवा में, और हलाली कैनाल प्रोजेक्ट भी चल रहा है बेतवा नदी में, और ये पूरे बुंदेलखंड एरिया में बहती है। ये देख सकते हैं आप, बेतवा नदी यहाँ से निकलती है और ये सारा फिर ये बेतवा। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है बेतवा नदी। ठीक है, और चंबल नदी बनाती है मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चंबल नदी कौन से राज्यों की सीमा बनाती है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश और राजस्थान की। ठीक है, इसी तरह बेतवा जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, और बेतवा जो है पूरे बुंदेलखंड रीजन की सबसे बड़ी नदी है। ये देख सकती है, ये सारा बुंदेलखंड कहलाता है। तो ये बुंदेलखंड रीजन की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बेतवा। अगली है तवा रिवर। तवा जो है नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी लंबाई है 172 किलोमीटर, और ये निकलती है पचमढ़ी से, महादेव पर्वतों से। ठीक है, सतपुड़ा के पर्वतों से निकलती है और फिर नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं देनवा, मालिनी, कालीभीत,
और इसके किनारे बसे हैं शहर तवानगर और पचमढ़ी, ये 2 शहर आपको याद रखने हैं। अगली है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी के तट में बसा है उज्जैन, और उज्जैन में जो है कुंभ का मेला लगता है हर 12 वर्ष के अंतराल में, ठीक है। और वहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग भी है, 12 ज्योतिर्लिंग है इंडिया में, उनमें से एक है उज्जैन में, ठीक है, शिप्रा नदी के तट पे। उसका नाम क्या है? महाकालेश्वर। उज्जैन में एक घाट भी जिसका नाम है रामघाट, ठीक है। उज्जैन जो है, शिप्रा नदी जो है चंबल की सहायक नदी है, चंबल में मिल जाती है और इंदौर से निकलती है। और सहायक नदी की बात करें तो खान नदी कहाँ पे है? इंदौर में बहती है खान नदी। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि इंदौर जो है कौन सी नदी के किनारे है, तो वो है आंसर खान नदी। अगली है बैनगंगा। बैनगंगा की लंबाई है 570 किलोमीटर और ये निकलती है सिवनी जिले से, पारसवाड़ा पठार से, और फिर गोदावरी नदी में मिल जाती है। गोदावरी में मिलने से पहले ये वर्धा नदी में मिलती है। तो बैनगंगा और वर्धा का एक संगम होता है पहले, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राणहिता, ठीक है। बैनगंगा और वर्धा नदी के संगम को हम प्राणहिता के नाम से जानते हैं। और फिर प्राणहिता नदी जो आगे जाके फिर गोदावरी नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां हैं कानन, पैंच और बाघ, ठीक है। इसके किनारे बसे शहर हैं बालाघाट, ठीक है। पहले सिवनी से निकलती है, फिर बालाघाट होते हुए महाराष्ट्र में एंटर करती है, फिर प्राणहिता के नाम से जानी जाती है। उसके बाद जो है गोदावरी नदी में मिल जाती है। अगली है कैन नदी। इसकी लंबाई है 292 किलोमीटर। लंबाई आपको याद नहीं रखनी, ये नहीं पूछा जाएगा। ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है कटनी जिले से, और फिर यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना में कहाँ पे मिलती है? फतेहपुर जिला है यूपी में, वहाँ पर मिलती है। इसकी सहायक नदी है सुनार, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। और पन्ना नेशनल पार्क से होके गुजरती है कैन नदी, तो ये भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। बुंदेलखंड रीजन में बहती है कैन नदी। अगली है सिंध की लंबाई है 470 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है विदिशा से निकलती है और उत्तर प्रदेश में चंबल नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी की सहायक नदी है सिंध, और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? कुवारी और पहुज, ठीक है। इसके किनारे बसे हैं शिवपुरी और दतिया। ये देख सकते हैं आप मैप में कि चंबल नदी ये है और इसकी कितनी सारी सहायक नदी है, काली सिंध, बनास, पार्वती, ये सारी, ठीक है। और सिंध नदी ये यहाँ से निकलती है और फिर आगे जाके जो है चंबल नदी चंबल में मिल जाती है। अगली है काली सिंध की लंबाई है 150 किलोमीटर और ये देवास से निकलती है। ये है काली सिंध, यहाँ से कहीं देवास से निकलती है और फिर चंबल नदी में मिल जाती है और राजस्थान में मिलती है चंबल नदी में। अगली नदी है गार नदी। ये निकलती है सिवनी से, लखनादौन से। सिवनी में एक लखनादौन जगह है, वहाँ से निकलती है और नर्मदा नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसकी लंबाई आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगली है पार्वती नदी। ये निकलती सीहोर ज़िले से और फिर चंबल नदी में मिल जाती है और इसके किनारे बसे हैं राजगढ़ और शाजापुर। और पार्वती नदी भी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। कुनो रिवर की लंबाई है 180 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है शिवपुरी के पठार और फिर चंबल नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी की सहायक नदी है कुनो रिवर जो है कुनो नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, जो कि शिवपुरी में हो, ठीक है। कुनो नेशनल पार्क बनाया गया था 2018 में। अगली है धासान नदी। ये है 240 किलोमीटर लंबी और रायसेन से निकलती है, फिर बेतवा नदी में जाके मिल जाती है। तो बेतवा नदी की सहायक नदी है धासान नदी और इसकी सहायक नदियाँ हैं और एवं कैथन। फिर है टोंस या तमसा, दो नाम है इसके, टोंस या तमसा। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर, कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है सतना के पास से और फिर गंगा नदी में मिल जाती है। अगली है माही नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ये जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। इसकी लंबाई है 583 किलोमीटर और धार जिले से निकलती है सरदारपुर से। धार जिले में एक जगह है सरदारपुर, वहाँ से निकलती है और फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है गुजरात में। इसकी सहायक नदी है उजास और इसके किनारे बसा है धार। तो ये था मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक यू।